राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर स्पष्ट और महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में आज रांची से दिल्ली पब्लिक स्कूल में रीजनल लेवल पर प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। रांची स्थित डीपीएस स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनिशिएटिव एंड रिफॉर्म विषय पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह, राज्य परियोजना निदेशक और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमारी पासी, सीबीएसई की एकेडमिक असेसमेंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रज्ञा एम सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर अंजलि छाबड़ा और सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर अरविंद कुमार मिश्रा समेत राज्य भर के लगभग 250 प्राचार्य ने हिस्सा लिया। इस मौके पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी और डॉक्टर राम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सकारात्मक पहल कर रही है। State government schools of Jharkhand and Bihar, which come under the Patna region of CBSE. I am glad to welcome each one of you after witnessing this outstanding musical welcome and the narrowing of the spotlight. It amplifies the magnitude of the occasion we are all here to witness. On behalf of Dr. Ram Singh, Principal Delhi Public School Ranchi, CBSE City Coordinator Ranchi Zone and President Dr. S. Radhakrishnan, Sahodaya School Complex Ranchi, I extend a very warm welcome to one and all to the regional level principal conference, which is an initiative and reforms in NEP 2020 of CBSE being organized at Delhi Public School Ranchi. Mr. Sudhir Tiwari, Director Assessment, CBSE New Delhi. She, along with her team of academicians from New Delhi CBSE, are going to be conducting the sessions in today's awareness program for principals. Thank you very much. I will now request Mrs. ARO Jharkhand Zone E to come. Principal District CM School of Excellence, DPM Burma. Welcome. I now request Mrs. Sumit Kaur, Principal Guru Nanak Higher Secondary School, to kindly welcome Mr. I would like to now call upon Dr. A.K. Jha, Principal JLV Meshra, to kindly. Thank you very much. Light illuminates. It dispels the darkness of ignorance. Let us now rise for the auspicious lighting of the lamp ceremony. Thank you very much. And now we present before you our dancing prodigies with a colorful performance that is an ode to Mother Nature.
Thank you very much. Wasn't that a wonderful performance? Visionary and the constant support who leads this institution with a difference with his to kindly present the welcome address. श्रीमती किरण कुमार पासी, IAS स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। मैडम डॉक्टर प्रज्ञा एम सिंह, डायरेक्टर एकेडमिक एंड असेसमेंट, CBSE न्यू दिल्ली। मिस्टर अल हिलाल अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी एकेडमिक, CBSE न्यू दिल्ली। मिसेज अंजलि छाबरा, जॉइंट सेक्रेटरी एकेडमिक असेसमेंट, CBSE न्यू दिल्ली। देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह स्कूलों में, बच्चों में, हमारे शिक्षा के सिस्टम में, पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए है। और सबसे बड़े ज़रूरी है कि स्कूलों को इन्फॉर्म करना, स्कूलों को पता होना, प्रिंसिपल्स को पता होना कि क्या चेंजेज हो रहे हैं। अब नॉलेज के जगह पर जो इनोवेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सपीरियंसेस की ज़्यादा ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है। इन्हीं चीज़ों को कैसे स्कूल में वातावरण को परिवर्तित किया जाए, वातावरण जो पढ़ने का है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, चॉक डस्टर से हटे। इसी के क्रम में CBSE ने एक स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस किया है, जहाँ पर स्टेट बोर्ड के भी स्कूल हैं, CBSE के हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं। सभी लोगों को नई शिक्षा नीति जो 2024 से इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में बताया जाएगा। CBSE पर कहीं ना कहीं सर ज़्यादा जिम्मेवारी है NEP को लेकर, उसको कैसे सर? देखिए, अभी जो CBSE बोर्ड है उसके सबसे ज़्यादा स्कूल हैं, और बहुत से जो स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं स्टेट्स में, वो CBSE में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ सुने होंगे कि 80 स्कूल्स जो है, स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस जो झारखंड बोर्ड के थे, उसको CBSE में कन्वर्ट हुआ। तो चूँकि CBSE एक बड़ा प्लेयर है, एक लार्जर रोल उसको प्ले करना है, और CBSE अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है, और उसी क्रम में इस जो आज का मीटिंग है उसका आयोजन किया गया है। बोर्ड एग्जाम्स नहीं लिख पाते थे, वो आगे कैसे पढ़ सके ये नहीं कर पाते। NEP रास्ता दिखाता है। NEP में बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की गई है। NEP में असेसमेंट रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जामिनेशन जो अभी तक साल में एक बार होते थे, NEP कहता है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लें, 2 से 3 बार, 2 टाइम्स। अभी वर्तमान में चर्चा चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्टिवली परसू कर रहा है स्टेट से भी और CBSE को भी कि हम लोग शायद 2 बार अगर परीक्षाएँ लें। क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट सिस्टम भी रखें। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट खेलकूद में बहुत अच्छा है, कला में बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे तरीके का है, तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसको उसके उस टैलेंट के लिए, उस हुनर के लिए भी एसेस किया जाए, और उस असेसमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली असेसमेंट के नंबर्स के साथ में जोड़ के उसको बोर्ड में उसका वेटेज दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो झारखंड के जो युवा खिलाड़ी निकलते हैं हर गांव से, उनमें उनकी ज़िंदगी में कितने परिवर्तन होंगे, या हम लोग सभी आज अगर देख पाए तो बहुत अच्छा है। झारखंड में 80 स्कूल जो CBSE एफिलिएशन अभी इसी एकेडमिक ईयर में इनको मिला है, ये पूरी तरह से NEP के विज़न के साथ कंसेप्टलाइज किए गए थे, और इन 80 स्कूल्स में NEP के सारे पैरामीटर्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। झारखंड सरकार की सोच है, झारखंड के सभी गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल एवं प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग NEP के जो भी रिफॉर्म्स हैं, जो भी एडवाइजरीज हैं, उसको लागू करेंगे। हमारे 80 स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन के 12 ट्रेड्स प्लान किए गए हैं, जो इसी साल एज पर द NEP गाइडलाइन हम लोग लागू करने वाले हैं। अभी झारखंड ने खेलो झारखंड एक अभियान चलाया है, जिसमें हर स्कूल से बच्चों की क्षमता और बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। बड़ी संख्या में हमारे बच्चे स्कूलों में जो ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एवं स्टेट के चैम्पियनशिप में आ पाए, और इसी का नतीजा रहा अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पे सुब्रतो कप की जो टीम गई थी अंडर 17 गर्ल्स की, उन्होंने नेशनल लेवल ट्रॉफी जीती दिल्ली में जाके।
नेहरू कप भी गर्ल्स के अंडर 17 टीम रनर अप्स हुई। अभी वो टीम कल ही लौटी, उनको हम लोगों ने अपने विभाग में सेलिब्रेट किया, होस्ट किया, उनके साथ उनकी ट्रॉफी को हम लोगों ने सराहा। ये दिखाता है कि बच्चों की प्रतिभा कितनी है। बस एक छोटा सा खेलकूद का जो मौका हम लोगों ने उनको बढ़ा के दिया, उनको बढ़ावा दिया, उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और झारखंड में अभी राष्ट्रीय लेवल के ट्रॉफीज़ की बौछार कर रहे हैं। झारखंड अभी SGFI में भी बहुत बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहा है। इनको स्पेशलाइज कोचेस वगैरह हम लोग दे रहे हैं। जो कल अंडर 17 नेहरू कप की टीम थी, वो हमारे स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बरियातू की टीम थी। गर्ल्स स्कूल बरियातू की टीम वो गई नेशनल लेवल पे और वहाँ पे विनर होके आई, रनर अप, फर्स्ट रनर अप होके आई। इट शोज़ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फोकस है बस रोट लर्निंग या जो पुरानी पद्धति से पढ़ाया जाना था वही नहीं है। NEP के अनुसार आपको करिकुलम में बहुत सारे परिवर्तन करने हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स को लेके आना है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम लोग को बढ़ावा देना है। झारखंड ने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया, फॉलो किया। हमारे स्कूलों में 80 स्कूल्स में अभी हम लोग हैप्पीनेस करिकुलम लागू किए हैं, जो बच्चों की सोशियो इमोशनल लर्निंग को, उनके मेंटल एंड कॉग्निटिव विकास के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको फोकस कर रहे हैं। हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट बने, हमारे बच्चे अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करें, खुद समझ पाए और कैसे उनको हैंडल करना है वो सीख पाएँ, स्ट्रेस में ना आए, एग्ज़ाम्स को बहुत पॉजिटिव तरीके से ले। इसके लिए हम लोगों ने हैप्पीनेस करिकुलम जो झारखंड का है खुद के कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन किया और हमारे स्कूलों में लागू किया। ये हैप्पीनेस करिकुलम हम लोग आने वाले वर्षों में ऑल गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूलों में हम लोग लागू करने वाले हैं। NEP के प्रति झारखंड प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार, हमारा विभाग बहुत इस विज़न डॉक्यूमेंट को गंभीरता से लेता है और हम अपने स्कूलों में इसको लागू कर रहे हैं। हमारे यहाँ करिकुलम्स में भी बहुत चेंजेस किए गए हैं। आवर करिकुलम इज़ बीइंग अलाइन विद द NCF। हमारा खुद का स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क डिज़ाइन हुआ है जो कि NEP पे आधारित है। फाउंडेशनल स्टेज पे भी शुरुआत से हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। झारखंड एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मल्टीलिंग्विस्टिक सोसाइटी। हमारे यहाँ पे संथाली भाषा, कुरुक, मुंडारी, खो, बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे हो मुंडारी बोली जाती है। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे बच्चे, उनके अभिभावक हिंदी नहीं समझते। अगर हम कोल्हन में जाएंगे तो वहाँ पे हो भाषा बोली जाती है। अगर हम दुमका संथाल परगना की तरफ में जाएंगे वहाँ संथाली बोली जाती है। और बहुत सारे गांव हैं जहाँ सिर्फ लोग संथाली को समझते हैं या हो समझते हैं। उनके लिए हिंदी भी एक फॉरेन लैंग्वेज है, नहीं समझ पाते हैं। और जब वो बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं एंड फर्स्ट एड्रेस उनका हिंदी में होता है, इंग्लिश तो खैर बाद में इंट्रोड्यूस की जाती है, बच्चे वहाँ स्ट्रगल करते हैं, एक विरोधाभास फेस करते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं और घर में जो उनको सिखाया जाता है उससे ये अलग हो जाता है। लर्निंग लेवल उसमें देखिए, नई राष्ट्रीय नीति के लिए झारखंड में काफ़ी तैयारी की गई है। हमारे स्कूलों में ऑलरेडी ये लागू किया जा चुका है। नई राष्ट्रीय नीति के अनुसार बच्चों में मातृभाषा आधारित शिक्षण होना चाहिए। झारखंड में जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, 5 ट्राइबल लैंग्वेजेस में एलिमेंट्री यानी कि फाउंडेशनल स्टेज पे ही हम लोगों ने करिकुलम तैयार किए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार टीचर्स की ट्रेनिंग, करिकुलम यानी टेक्स्ट बुक की डिज़ाइनिंग नए तरीके से की गई है। यहाँ वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, असेसमेंट रिफॉर्म्स, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अपने स्कूलों में लागू किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण भी किया गया है। ये हमारे ऐसे स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हैं जहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं जो NEP कहता है, PTR के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था, वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हैप्पीनेस करिकुलम, इन चीज़ों को हम लोगों ने लागू किया है। इसी के अगली कड़ी में 325 प्रखंड स्तरीय स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की भी तैयारी की जा रही है, जो अगले वर्ष हमारे यहाँ पे शुरू हो जाएगी झारखंड में 325 विद्यालयों में। झारखंड के जो 80 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, उत्कृष्ट विद्यालय, ये CBSE एफिलिएटेड हैं
और सीबीएसई के करिकुलम के अनुसार, सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार इन स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। सीबीएसई भी एनईपी के जो एडवाइजेज़ हैं उसके अनुसार अपने आप को अलाइन किया है। झारखंड में पहले से चूँकि हम लोगों ने झारखंड के सभी स्कूलों को एनईपी के आधारित जो पाठ्यक्रम है उस पर अलाइन कर लिया है, तो बहुत आसानी के साथ हम लोग सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैडम क्या लगता है कि वोकेशनल कोर्स जो इतने सारे आ रहे हैं उसके लिए स्कूल और प्रबंधन तैयार है? वोकेशनल कोर्सेज जो है वो बच्चों को बहुत शुरुआत से प्रोफेशनल या स्किल की तरफ में ले जाने के लिए किया गया है, और हमारे झारखंड में हम लोग वोकेशनल कोर्सेज करवाते हैं। इतने वृहद स्तर पे पहले नहीं होते थे, लेकिन तैयारी के साथ झारखंड के 80 स्कूलों में 12 वोकेशनल ट्रेड्स हम लोग इसी साल शुरू करने वाले हैं। और जो प्रखंड स्तर के हमारे आदर्श विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होंगे उसमें 10-10 कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। प्रॉपर तैयारी के साथ इन वोकेशनल कोर्सेज को हम लोग लॉन्च करेंगे। हमारे स्कूल तैयार हैं, बेहतर तरीके से हम लोग उसको करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ रेखा नायडू, प्रिंसिपल मनन विद्या। आज हम सब यहाँ पर रीजनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीबीएसई स्कूल्स अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। मेन मकसद इस कॉन्फ्रेंस का है एनईपी 2020 पर जो लीडर्स है, प्रिंसिपल्स है, उनको अवगत किया जाए। उनका इंट्रोडक्शन स्कूल्स पे कैसे करना चाहिए उस पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को सबको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और बच्चों के प्रति स्कूल्स में एनईपी का इंट्रोडक्शन में बहुत सारा चेंजेस आएगा। आज के युग में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, दैट इज़ द मेन एम ऑफ एनईपी, और उस पर हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग को बहुत सारे आइडियाज़ मिल पाएंगे ड्यू टू दिस कॉन्फ्रेंस। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ रेखा नायडू, प्रिंसिपल मनन विद्या। आज हम सब यहाँ पर रीजनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीबीएसई स्कूल्स अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। मेन मकसद इस कॉन्फ्रेंस का है एनईपी 2020 पर जो लीडर्स है, प्रिंसिपल्स है, उनको अवगत किया जाए। उनका इंट्रोडक्शन स्कूल्स पे कैसे करना चाहिए उस पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को सबको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और बच्चों के प्रति स्कूल्स में एनईपी का इंट्रोडक्शन में बहुत सारा चेंजेस आएगा। आज के युग में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, दैट इज़ द मेन एम ऑफ एनईपी, और उस पर हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग को बहुत सारे आइडियाज़ मिल पाएंगे ड्यू टू दिस कॉन्फ्रेंस। एनईपी जो अभी एनईपी 2020 जो अभी लागू होने जा रहा है, सबसे पहले तो ये जो क्लासेस जो बच्चों के लिए है बाल वाटिका, वहाँ पर ये कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और दूसरी जो क्लास उसके बाद ऊपर में क्लासेस है तो एक व्यावसायिक स्किल एजुकेशन बच्चों को दिया जाए। तो ये आज की बहुत आवश्यकता है। इसमें पूरी सरकार भी काम कर रही है कि बच्चों के साथ में एकेडमी के साथ साथ में कुछ उनको कौशल का विकास होना चाहिए। तो एक नई चीज़ में होगी जो बच्चे सीधे रोज़गार से जुड़ पाएंगे। तो ये एनईपी की खासियत यह भी है। कौशल विकास के लिए कितने स्कूल को सुविधाएं जुटानी होंगी उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो सरकार का प्रोग्राम है या सीबीएसई का प्रोग्राम है एनईपी 2020 के अधीन, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें जोड़ना होगा और कक्षा 6 से इसके ऊपर काम करना होगा और फिर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार उसमें अपना करियर चूज़ कर पाएगा। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि आप गार्डनिंग बच्चे को सिखाएंगे, आप उसको जो है फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड चीज़ों को सिखाएंगे, पॉटरी सिखाएंगे। अब बच्चे का जिसमें रुझान होगा वो धीरे धीरे करके उसको एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में कल को उसमें अपना भविष्य बना सकता है। ये तो सर बच्चे की तरफ से, स्कूल में क्या सर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी और हो सकता है? देखिए ये स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। सब चीज़ें सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं उनमें डेफिनेटली बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाओं को जोड़ना होगा। धन्यवाद।